जो है उसी से शुरू कीजिए, जहां हो उसी से शुरू करो। परफेक्ट मौके के इंतजार में करोड़ों सपनों को खत्म कर दिया है। आइए जानते हैं एरीज मेष राशि वालों का 2025 का राशिफल। मैं आपको हर फील्ड का, हर क्षेत्र का डिटेल राशिफल बताऊंगा। साथ ही मैं बताऊंगा आपको बहुत आसान उपाय भी, जिनको करने से आपकी जिंदगी की राह आसान हो जाएगी। अंत तक जरूर बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, यानी कि लव लाइफ। प्रेम संबंध के मामलों में 2025 आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक पंचम भाव पर शनि ग्रह की दृष्टि सच्चे प्रेम करने वाले लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन अन्य लोगों को कुछ कठिनाइयां देखने को मिल सकती हैं, जिनकी रिलेशनशिप टाइम पास या फिर कॉम्प्लिकेटेड स्टेटस में चल रही है, उनके लिए थोड़ी मुश्किल क्रिएट हो सकती है। वहीं मई के बाद पंचम भाव में केतु का प्रभाव आपसी गलतफहमियां देने का काम कर सकता है। ऐसी स्थिति में प्रेम संबंधों में विश्वसनीयता को बनाए रखना जरूरी रहेगा। एक दूसरे के प्रति लॉयल रहने का प्रयास करना बहुत जरूरी रहेगा, तभी आप अनुकूलता के दर्शन कर सकेंगे। अन्यथा संबंधों में कमजोरी देखने को मिल सकती है। जो जातक अभी सिंगल हैं, उनके पास बहुत से मौके मिलेंगे 2025 में नई रिलेशनशिप शुरू करने के लिए। और जो जातक शादीशुदा हैं, उनके लिए घर में किलकारी का मौका आ सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक दूसरे भाव में बृहस्पति का मौजूद होना पारिवारिक लोगों की संख्या में वृद्धि करवाने का काम कर सकता है। ऐसी स्थिति में विवाह के योग बन सकता है। वहीं मई मध्य के बाद बृहस्पति पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को देखते हुए विवाह के योग निर्मित करेंगे। वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो इस मामले में भी साल 2025 काफी अच्छे परिणाम दे सकता है आपको। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय रहने के अच्छे योग बन रहे हैं। और जो जातक घर में बच्चे के लिए प्रयासित हैं, उनको खुशखबरी मिल सकती है। घर में कुलकारी गूंज सकती है। पारिवारिक मामलों के मामले में और गृहस्थ जीवन के लिए साल की शुरुआत काफी अच्छे परिणाम देती हुई प्रतीत होती है। वहीं साल के दूसरे हिस्से में आपके और आपके भाई बहनों के बीच में कुछ अनबन देखने को मिल सकती है। इस अनबन या मनमुटाव के पीछे किसी सदस्य की बेवजह की जिद कारण बन सकती है। ऐसे में तार्किक बात करें, व्यर्थ की जिद और विवाद से बचे तो परिणाम बेहतर होंगे। वहीं गृहस्थ मामले में 2025 मिले जुले परिणाम दे सकता है। आप अपनी जरूरत और मेहनत के अनुरूप घर गृहस्थी को सजाने और संवारने का काम करेंगे। किसी बड़ी विसंगति का योग नहीं है, बल्कि आपकी लगन, निष्ठा और पारिवारिक सदस्यों के संयुक्त प्रयास के अनुसार आपका गृहस्थ जीवन अच्छा बना रहेगा। यदि आपने पहले से कोई जमीन खरीद रखी है और उस पर भवन का निर्माण करवाना चाह रहे हैं, तो आप ऐसी कोशिश करते नजर आएंगे। आपका गृह प्रवेश हो सकता है। आप कोई नई जमीन भी खरीद सकते हैं। अगर आप ईमानदारी के साथ किसी मामले में लगातार प्रयास करते रहेंगे, तो कुछ दिनों के बाद आपका प्रयास रंग ला सकता है, यानी आप भूमि या भवन सुख प्राप्त कर सकते हैं। वाहन आदि से संबंधित मामलों में इस वर्ष आपको मिले जुले परिणाम रह सकते हैं। यदि आपका पुराना वाहन सही ढंग से काम कर रहा है, तो नए खर्च करना फिलहाल उचित साबित नहीं होगा। वहीं यदि आपके पास वाहन नहीं है अथवा पुराना वाहन पूरी तरह से खराब हो चुका है, तो कुछ एक्स्ट्रा कोशिश करने के बाद आप नया वाहन खरीद सकेंगे, नए वाहन का सुख प्राप्त कर सकेंगे। अर्थात भूमि, भवन, वाहन आदि के संबंधित मामलों में साल आपको अच्छी तरह से सपोर्ट करता हुआ प्रतीत हो रहा है। आप अपनी मेहनत के अनुरूप परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। आप सेकंड हैंड वाहन भी खरीद सकते हैं, जैसे कि कार, स्कूटी, बाइक, जो कि सेकंड हैंड हो लेकिन बहुत अच्छी कंडीशन में हो, आपको सही रेट पर मिल जाए। ऐसा आपका मार्च से लेकर अक्टूबर के बीच में होने के ज्यादा चांसेस हैं।
अगर आप शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो वह आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। उससे आपका पारिवारिक व गृहस्थ जीवन बहुत बेहतर हो जाएगा। वह आप अगर कोई नया वाहन खरीदने या फिर घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें भी आपको मदद मिलेगी। आइए अब जानते हैं नौकरी के दृष्टिकोण से आपका 2025 कैसा रहने वाला है। साल की शुरुआत से लेकर मार्च तक का समय अपेक्षाकृत ज्यादा अच्छा रहेगा। वही बाद का समय कुछ हद तक कठिनाई देने का काम कर सकता है। हालांकि मई के बाद राहु ग्रह के गोचर की अनुकूलता तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम दिलाने का काम करेगी, लेकिन शनि की स्थिति को देखते हुए अपेक्षाकृत अधिक मेहनत की आवश्यकता पड़ सकती है। जिन लोगों की नौकरी यात्रा से जुड़ी है अथवा उन्हें ऑफिस नहीं बल्कि फील्ड में रहकर काम करना पड़ता है, उनके लिए मेहनत के अनुरूप परिणाम मिलते रह सकते हैं, लेकिन अन्य लोगों को कुछ कठिनाई देखने को मिल सकती है। दूर संचार विभाग, कुरियर सर्विस और यात्राओं से संबंधित कार्यालय में काम करने वाले नौकरीपेशा लोग मई के बाद भी अच्छे परिणाम प्राप्त करते रहेंगे, लेकिन अन्य लोगों को अपेक्षाकृत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता रह सकती है। अगर आप शेयर ट्रेडिंग का काम करते हैं तो आपके लिए साल का दूसरा भाग बेहतर परिणाम देने वाला साबित होगा। 2025 आपको आर्थिक मामलों में काफी हद तक बेहतर परिणाम देने का काम कर सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक धन के कारक बृहस्पति का धन भाव में होना आर्थिक मामलों में अच्छे परिणाम दिलाने का काम करेगा। धन संचय करने के मामले में भी आपको सफलता हासिल होगी। आप जितना मनी सेव करना चाहें उतना मनी सेव कर पाएंगे। मई के बाद बृहस्पति दूसरे भाव से अपने प्रभाव को समेट लेंगे, लेकिन तीसरे भाव में जाकर वो लाभ भाव को देखेंगे। फलस्वरूप लाभ मिलता रहेगा। अगर आप व्यापारी हैं, बिजनेस करते हैं तो आपको बहुत अच्छा धन लाभ मिलेगा मई महीने के बाद। मई के बाद राहु का गोचर भी लाभ भाव में होने के कारण लाभ का प्रतिशत बढ़ेगा। अर्थात बचत के लिए भले ही 2025 थोड़ा सा कमजोर रहे, लेकिन आमदनी की दृष्टिकोण से यह साल बहुत अच्छा रहेगा। इस बात की भी अच्छी संभावनाएं प्रतीत हो रही हैं कि आप एक बहुत ही अच्छी आर्थिक स्थिति बना पाएंगे 2025 में अपने लिए। आइए अब जानते हैं व्यापार करने वालों के लिए 2025 कैसा रहने वाला है। व्यापार व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए यह वर्ष मिले जुले परिणाम देता प्रतीत हो रहा है। हालांकि साल की शुरुआत से लेकर मार्च महीने तक व्यापार व्यवसाय में अच्छा मुनाफा होता प्रतीत हो रहा है। आप अपनी मेहनत के अनुरूप अपने व्यापार व्यवसाय को सही और अच्छी दिशा में ले जा सकेंगे, लेकिन मार्च के बाद शनि ग्रह का द्वादश भाव में जाना कुछ लोगों के लिए कठिनाई देने का काम कर सकता है। हालांकि ऐसे लोग जो अपनी जन्मभूमि या घर से दूर रहकर व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, उन्हें अब संतोषजनक परिणाम प्राप्त होंगे। विदेश में रहकर व्यापार करने वाले लोग अथवा विदेशी कंपनियों से जुड़े लोग बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अन्य लोगों को अपेक्षाकृत कुछ कठिनाई देखने को मिल सकती है। 2025 में आपका स्वास्थ्य भी मिला जुला रह सकता है। आपको 2025 में अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगी। आपको जिम वगैरह करने की और डाइट वगैरह करने की काफी ज्यादा आवश्यकता रहेगी। साल की शुरुआत से लेकर मार्च तक शनि आपके लाभ भाव में रहेंगे, यह अच्छी बात है, लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि कुंडली के प्रथम भाव पर होगी। अतः थोड़ी सी जागरूकता जरूरी रहेगी आपके लिए। फिर भी मार्च तक का समय स्वास्थ्य के लिए काफी अनुकूल रहेगा। आपको कोई भी बड़ी समस्या परेशान नहीं करेगी। इसके बाद शनि का गोचर द्वादश भाव में होने के कारण चंद्र कुंडली के अनुसार 7.5 की स्थिति निर्मित होगी। फलस्वरूप बाकी के समय स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखना काफी जरूरी रहेगा। यथासंभव तनाव मुक्त रहकर अच्छी नींद लेने की कोशिश करें। भाग दौड़ और श्रम परिणाम भी आप अपने स्वास्थ्य के अनुसार करेंगे तो स्वास्थ्य अनुकूल बना रहेगा। अगर आपका स्वास्थ्य अनुकूल है और आप पूरे मनोयोग से पढ़ाई करेंगे तो परिणाम भी अच्छे रह सकते हैं।
वहीं सामान्य तौर पर उच्च शिक्षा के कारक बृहस्पति की स्थिति मई महीने के मध्य तक अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल रहने के कारण इस अवधि में अध्ययन का स्तर ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद का समय घर से दूर रहकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए तो बेहतर रहेगा, लेकिन टूर और ट्रैवल से जुड़ी शिक्षा लेने वाले विद्यार्थी, मास कॉम या दूरसंचार आदि से जुड़े विषयों का शिक्षा लेने वाले विद्यार्थी अच्छे परिणाम प्राप्त करते रहेंगे, लेकिन अन्य विद्यार्थियों को अपेक्षाकृत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता रह सकती है। आपके लिए एक आसान सा उपाय और है कि आप गुरुवार के दिन मंदिर में बेसन के लड्डू चढ़ाएं या फिर मंगलवार को हनुमान भगवान जी के लिए बेसन के लड्डू का प्रसाद चढ़ाएं। नियमित रूप से माँ दुर्गा की पूजा आराधना करते रहें और प्रत्येक तीसरे महीने कन्या भोजन करवाएं। इन आसान उपायों से आपकी जिंदगी की राह आसान हो जाएगी और आपकी राशि दोष मुक्त हो जाएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल डिवाइन मैनिफेस्टेशन को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट्स में हर हर महादेव या जय बजरंगबली लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब बहुत मोटिवेशन देता है मुझे। मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए रोज लेकर आऊँ, हर हफ्ते लेकर आऊँ, हर महीने लेकर आऊँ, हर साल लेकर आऊँ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, सी यू। मैं आपका अपना ज्योतिष आचार्य माधव मिलूंगा यहाँ पे अपनी डिवाइन मैनिफेस्टेशन में आपसे हर रोज, हर हफ्ते, हर महीने, हर साल। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।